दोस्तों आज हम लोग देखते हैं क्लास 12th हिंदी इम्पोर्टेंट कहानी बहादुर। ये बहुत ही अच्छी कहानी है और ये 5 से 5 नंबर में आती है। तो इसको अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमारा 5 नंबर एकदम क्लियर हो जाता है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं, एकदम शॉर्ट वे में देखेंगे। एकदम बेहतरीन कहानी है और ये है एक ऐसी कहानी है जैसे एक गरीब लड़का रहता है, वो किसी के यहाँ जाता है मजदूरी करने। तो उसके साथ में जो वो लोग रहते हैं जो मतलब उसको रखते हैं बहादुर को, तो वो लोग उसे बहुत परेशान करते हैं और उसे एकदम एक लोग हो गया, एक लोग पूरे घर के लोग उसे परेशान करते हैं। तो उसी के बारे में आज एक ये कहानी है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा है अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्य वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अधिकतम कटु व्यवहार की कहानी है। कटु मतलब वही है कि बुरा व्यवहार किया जाता है उसके साथ में। ये कटु व्यवहार जो लिखा है वो बुरा व्यवहार के बारे में लिखा गया है और लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी के आत्म कथात्मक रूप में रचना की है। ये जो कहानी लिखी है ये अमरकांत जी ने लिखी है और ये कहानी का खुद एक पात्र, मतलब वो खुद इसका पार्ट बनना चाहे हैं और अपने संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर उनकी पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। यहाँ तक जो अमरकांत जी हैं, उनकी पत्नी जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ गई थी, वो देखी अपने रिश्तेदारों के यहाँ नौकर को कि उनके नौकर मतलब उनके घर के लोगों को कुछ काम नहीं करना पड़ता है, उनके नौकर ये सब कर देते हैं। तो उनकी जो पत्नी आई है तो वह भी एक नौकर रखनी चाहती है। तो उसी के बारे में बता रहे हैं और ये आगे इसके देखिए। बहादुर नेपाल का एक 12 से 13 साल का लड़का है। बहादुर नेपाल का है जो एक बहुत ही गरीब परिवार का रहता है और 12 से 13 साल का है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़ दिया था। उसकी माँ उसके साथ में बहुत मतलब अच्छे व्यवहार नहीं करते थे, इसलिए वह अपना घर छोड़ के चला आया और कहीं पे जाके नौकरी कर लिया। तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है। और निर्मला के परिवार में नौकर नौकर रख लिया जाता है और वो जब अपने घर से चला आता है तो उसको मतलब यहाँ निर्मला जी के यहाँ वो नौकर बन जाता है और वो रहने लगता है। तो फिर आगे देखते हैं। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते थे। निर्मला जी जो हैं और उनके परिवार के जितने भी लोग हैं पहले तो उनके साथ बहादुर के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है वैसे वैसे कठोरता भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे लिखा है परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता था। वह जो बहादुर लड़का था वो घर का पूरा कार्य करता था। इसके बावजूद उसके साथ गलत गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती। बहादुर जो लड़का था बेचारा 12-13 साल का, वो तो घर का पूरा कार्य करता ही था, फिर भी वो जो नौकर निर्मला जी थी और उनके परिवार थे वो सब उसके साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आते थे, जिसको कहते हैं, और गाली गलौज और मार पीट भी देते थे कभी कभी। झूठी चोरी के इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता था और झूठा कोई भी, जैसे होता नहीं है कि मतलब घर में कोई नौकर है उसको झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा दो और उसको मारो पीटो, तो इसी तरीके से और मारा पीटा जाता था और पीटा जाता था। अनंत बहादुर घर छोड़ के चला जाता है और एक दिन क्या होता है कि बहादुर को जब मारा पीटा जाता है और चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, वो चला जाता है घर छोड़ के। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं। जो निर्मला जी के परिवार है वो सब, उसके सदस्य जितने भी हैं वो सब बहादुर को ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे, क्योंकि वो बहादुर जो था वही पूरा कार्य करता था और उसके जितने भी परिवार में थे सब आराम करते थे, बहादुर ही पूरा कार्य करता था। और देखिए आगे क्या लिखा। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते थे। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते थे।
मतलब पश्चाताप मतलब क्या हुआ कि पछताते थे, मतलब कोई कार्य हो गया अगर और फिर उसको कहने कि ये नहीं करना चाहिए तो पक्षपात के मतलब यही हुआ। तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, और फिर बाद में जब वो बहादुर घर छोड़ के चला जाता है तो उसके साथ फिर वो अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों वही कहते हैं ना, जब कि एक बार कोई घर से रूठ जाता है चला जाता है तो फिर उसको मनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बहादुर, इसके आगे देखते हैं। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी थी। उसके उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय लगी। जो बहादुर दो था लड़का, उसके चरित्र में बहुत ही स्वाभिमानी और सहनशीलता भरी हुई थी। यही सुन के हमें बहुत अच्छा लगा ये कहानी। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म हो जाता है। ये 5 नंबर की कहानी है दोस्तों, 5 नंबर में आती है, तो इसको आप हम लोग लिख सकते हैं।